हेलो स्टूडेंट। इस क्लास में हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि सिग्नल्स एंड सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिग्नल्स एंड सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, नेटवर्क थ्योरी, कम्युनिकेशन, इन सब के लिए बेसिक की तरह काम करता है। यानी कि अगर मुझे बाकी के सब्जेक्ट अच्छे करने हैं तो इस सब्जेक्ट को मुझे अच्छा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अदर थिंग इज एज अ पॉइंट ऑफ गेट पॉइंट ऑफ व्यू, इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है काफी अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप ईसी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी भी ब्रांच की अगर आप बात करते हो तो इस सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है लगभग 8 से लेके 12 मार्क्स तक का पूछा ही जाता है। हर साल 8 से लेके 12 मार्क्स तक का पूछा जाता है। हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज सिग्नल्स एंड सिस्टम। सबसे पहले सिग्नल क्या होता है? सिग्नल वो होता है दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, मूवीज, ऑडियोज, इन सब में क्या होती है? इंफॉर्मेशन। जहां पे भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको बोलते हैं सिग्नल। अब जैसे कि मैं इस सब्जेक्ट की नॉलेज दे रही हूँ, अगर मैं सब्जेक्ट की नॉलेज दे रही हूँ दैट मीन्स कि अगर मैं सब्जेक्ट की नॉलेज दे रही हूँ दैट इज आल्सो हैविंग द इंफॉर्मेशन एंड दैट इज द सिग्नल। लेट अस सी दीज इमेजेस कि ये इमेज में साइलेंट है, इस इमेज की अगर मैं बात करती तो स्माइल कर रहा है, इस इमेज में ये लाफ कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है इन इमेज से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर मुझे इन इमेज से कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है दैट मीन्स दीज आर द सिग्नल्स। सिग्नल आर दोस्त जिनमें हमें इंफॉर्मेशन मिले। नाउ व्हाट इज सिस्टम? System is that will process the information and will give the output. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की नॉलेज आपको दे रही हूँ, आप क्या करोगे? इस सब्जेक्ट की नॉलेज को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करोगे, समझोगे एंड देन यू विल गिव द रिजल्ट। सो सिस्टम विल प्रोसेस माई इंफॉर्मेशन एंड यू विल गिव द आउटपुट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या होता है? हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मुझे अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है। अब ये क्या करेगा? मैं माइक में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन को बोला, सिस्टम क्या करेगा? मेरे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड लाउड स्पीकर के थ्रू मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो लाउड फॉर्म में मुझे मिलेगी। तो सिस्टम विल प्रोसेस माई इंफॉर्मेशन, माई वॉइस, एंड इट विल गिव द आउटपुट इन लाउड फॉर्म। So system will process the information and will give the output. So this is nothing but the system. Okay. Let's talk about the subject. इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? जैसे कि हमारी पूरी रियल लाइफ जो है वो सिग्नल्स और सिस्टम से मिली हुई है, बनी हुई है। मेरे पास सिग्नल है और उसको सिस्टम प्रोसेस करेगा सो दैट कि मुझे आउटपुट मिलेगा। इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो इस सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट में जो हम देखने वाले हैं वो हम ये देखने वाले हैं कि हम क्या करेंगे, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको क्या करेंगे? मैथमेटिकली एनालिसिस करेंगे। हम उसको हाउ वी विल डू द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ दीज सिग्नल्स एंड सिस्टम्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस subject. Okay, so let us talk about the syllabus of this subject. So first of all, first chapter is introduction to signals and system. यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग अपना पूरा बेस तैयार करेंगे कि मेरे पास बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे क्या सिग्नल्स होते हैं, कौन से सिस्टम्स होते हैं, वो सारा ये क्या करेगा? पूरा फंडामेंटल तैयार करेगा इन सारे चैप्टर्स के लिए। तो ये अगर हमने नहीं पढ़ा तो आगे के चैप्टर समझ में आने वाले नहीं है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ ऑल द अदर चैप्टर। ना उसके बाद हम पर्टिकुलरली एलटीआई सिस्टम्स के बारे में देखने वाले हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। So we'll be discussing about the linear time invariant systems and then हमने सिस्टम्स के बारे में देख लिया। अब मुझे देखना है कि मेरा
जो भी मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस क्या होती है, कि फ्रीक्वेंसी में कैसा बिहेव करते हैं, सो दैट हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज फोरियर सीरीज। अब हमने यहाँ पे फोर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस जब डिस्कस की, देन मेरे पास फोरियर सीरीज का कुछ कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लाइक एवरीथिंग हैज अ ड्रॉबैक। तो फोरियर सीरीज क्या होता है कि केवल पीरियडिक सिग्नल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म। इन फोरियर ट्रांसफॉर्म हम क्या करेंगे, हम नॉट ओनली पीरियडिक सिग्नल वी कैन आल्सो अप्लाई टू द नॉन पीरियडिक सिग्नल, वहां पे भी हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस कर सकेंगे। बट फोरियर ट्रांसफॉर्म की भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि वो केवल जो सिग्नल्स समेबल हैं या फिर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स हैं उन्हीं में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन वील गो टू द लेप्लास ट्रांसफॉर्म। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ड्रॉबैक था उसको उसको क्या करेगा, उसको जो भी ड्रॉबैक था उसको पूरा करेगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस हमने कंटिन्यूस सिग्नल के बारे में स्टडी कर रहे थे कि कंटिन्यूस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब बात आती है कि मुझे अगर मेरा सिग्नल जैसे डिजिटल डिस्क्रीट है देन व्हाट टू डू। फॉर दैट हमने क्या किया, सैम्पलिंग थ्योरम को स्टडी किया फर्स्ट ऑफ ऑल, सो दैट कि मेरा सिग्नल जो है डिस्क्रीट बन जाए। अब मैंने जब सिग्नल को डिस्क्रीट किया देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, कि अगर मेरा सिग्नल डिस्क्रीट इन टाइम है तो मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस के लिए आता है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, सो हमने यहाँ तक डिस्क्रीट एनालिसिस कर ली। सो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट for to study the Fourier transform of discrete signal. Similarly, Laplace transform is for continuous signal. Now, if I want to discuss कि हमें discuss करना है discrete signal का frequency domain analysis, for that there is a Z transform. So Z transform is nothing but the discrete domain analysis of the signals which जो कि हम Laplace transform में discuss कर रहे थे, same thing we will be discussing the discrete signals and that will be Z transform, that will done through the Z transform. अब मैंने ये सब डिस्कस किया डिस्क्रीट डोमेन में, तो ये जो सिलेबस है जेड ट्रांसफॉर्म तक जो सिलेबस मैंने अभी जो बताया दैट इज द सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच टिल जेड ट्रांसफॉर्म इज द सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच। नाउ अब उसके बाद मैं बात करूं ईसी ब्रांच की बात करूं, तो मैंने बोला कि अभी तक हम क्या देखे थे कि मेरे पास सिग्नल डिस्क्रीट टाइम है। अब मैंने बोला कि मैंने अपने सिग्नल को ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट कर दिया, कि मेरा सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट है, व्हाट टू स्टडी, देयर कम्स द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जहां पे हम अपने सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट हो जाता है। टाइम डोमेन में डिस्क्रीट था, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, लेकिन अब मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट कर दिया। सो देयर कम्स द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जहां पे हमारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डिस्क्रीट है ना। अब मैंने ये सब डिस्कस किया, उसके बाद मैं बात करती हूँ कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, देन टिल नाउ दिस सिलेबस टिल डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज सिलेबस फॉर द ओनली फॉर द दिस सिलेबस इज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। अब बात करें कि ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। तो अब मैंने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का डिस्कस किया। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पर अपना सिग्नल डिजिटल में पूरा कन्वर्ट हो चुका है, कि मैं डिस्क्रीट सिग्नल भी है, फ्रीक्वेंसी डोमेन भी डिस्क्रीट में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, तो मुझे अपनी प्रोसेस को फास्ट बनाना है, देन व्हाट टू डू। सो फॉर दैट देयर इज अ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जहां पे हमारा सिग्नल जो है वो मैं जो कन्वर्जन होता है डिस्क्रीट टाइम डोमेन को, मैं मतलब जहां पे मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन भी डिस्क्रीट में होती है, तो उसको स्टडी करने के लिए मुझे फास्ट टूल जो है दैट इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। एंड आफ्टर दिस एवरीथिंग इज in digital domain, then we'll study about the digital filter. There we'll discuss about the digital filter. There the every signal, I mean we have got हमें क्या मिल चुका है, discrete signal मिल चुका है, then we can discuss about the digital filter. So digital filter we will be discussing, and this FFT and digital filter
till FFT and digital filter is in the syllabus of instrumentation branch. So this is all about the syllabus of signals and system. Okay, तो फर्स्ट डे से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इन नेक्स्ट क्लास दैट इज इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम, जहाँ पे हमारा बेस तैयार होगा। तो हमारा जब बेस तैयार होगा तो वहां पे हम लोग पूरा बेसिक सिग्नल्स बेसिक सिस्टम्स के बारे में स्टडी करेंगे, सो दैट कि आगे के चैप्टर जो होंगे वहां पे हमारा ये पूरा जो फर्स्ट चैप्टर का है वो काम में आने वाला है। ओके, so this is where we are going to end our class. Okay, so in next class we will be discussing about the first chapter. So thank you all of you.